लोगों को मूर्ख बनाना सीखे। ये सुनते ही शायद आपको लगा होगा कि आज मैं आपको लोगों को धोखा देना सिखाने वाला हूं। लेकिन नहीं, आज का वीडियो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर आपने अगले 10 मिनट ध्यान से देख लिए, तो कोई भी इंसान, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी सेल्समैन, कोई भी फेक गुरु या कोई भी मैन्युपुलेटिव इंसान आपको इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है और इस वीडियो के अंत तक मैं इसे साबित भी करूंगा। आज मैं आपको साइकोलॉजी के ऐसे 5 सीक्रेट्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल नेगोशिएटर्स, मार्केटर्स, एडवर्टाइजर्स, सेल्स एक्सपर्ट्स और कम्युनिकेशन मास्टर्स हर दिन करते हैं। ये सीक्रेट्स किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, किसी कॉलेज की डिग्री में नहीं मिलते, लेकिन जो इंसान इन्हें समझ लेता है वो लोगों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझने लगता है। और सबसे आखिर में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो बाकी चारों से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वही तय करता है कि जिंदगी में आपको लोग इस्तेमाल करेंगे या आप हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक कड़वी सच्चाई। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई, मेहनत करो, ईमानदार रहो, सच बोलो, सब अच्छा होगा। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब हम असली दुनिया में आते हैं तो एक अजीब चीज दिखाई देती है। जो इंसान सबसे ज्यादा घंटे काम करता है वो हमेशा सबसे ज्यादा सफल नहीं होता। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो हमेशा सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता। और कई बार जो इंसान लोगों को सबसे अच्छी तरह समझता है वही सबसे तेजी से आगे निकल जाता है। सवाल ये नहीं है कि ये सही है या गलत। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस दुनिया के रूल्स समझना चाहते हैं या पूरी जिंदगी उन्हें समझे बिना जीना चाहते हैं? और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मैं आपको किसी को धोखा देना नहीं सिखा रहा। मैं आपको सिर्फ इंसानी दिमाग को समझना सिखा रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आपने ह्यूमन साइकोलॉजी समझ ली, उस दिन से दूसरों के लिए आपको मैन्युपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही अवेयरनेस है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है और यही स्किल जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आती है। तो अब आते हैं पहले सीक्रेट पर। सीक्रेट नंबर 1, हर इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। सुनने में ये थोड़ा सेल्फिश लगता है, लेकिन यही ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला सबसे पहले ये नहीं सोचता कि आपकी बात कितनी अच्छी है, वो ये सोचता है इसमें मेरे लिए क्या है। जब आप कोई आइडिया बताते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि आइडिया कितना इंटेलिजेंट है, वो सोचता है इससे मुझे क्या फायदा होगा। यही इंसानी दिमाग का डिफॉल्ट मोड है। अब सवाल है, इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? मान लीजिए आप अपने बॉस से सैलरी इंक्रीज मांगने गए। अगर आप कहेंगे, सर मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी ईएमआई चल रही है, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो हो सकता है बॉस को आपकी बात समझ आए, लेकिन डिसीजन लेना फिर भी मुश्किल लगे। अब वही बात दूसरे तरीके से कहिए, सर अगर मेरी सैलरी बढ़ती है तो मैं लॉन्ग टर्म इसी कंपनी के साथ ग्रो करना चाहता हूं और पहले से भी बेहतर रिजल्ट्स दे सकता हूं। ध्यान दीजिए, आपने वही बात कही, लेकिन इस बार आपने अपने फायदे की जगह बॉस के फायदे से बात शुरू की। यही साइकोलॉजी है। एक और उदाहरण, अगर आपको किसी दोस्त से मदद चाहिए तो सिर्फ इतना मत कहिए, यार मेरे लिए ये कर दो, बल्कि कहिए, यार इससे तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिलेगा, नेटवर्क बनेगा और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही सामने वाले को अपना फायदा दिखाई देता है, उसके हाँ कहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, लोग आपकी बात नहीं खरीदते, वे अपना फायदा खरीदते हैं। और एक बोनस टिप, जब भी किसी से बात करें, उसे महसूस कराइए कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हैं। उसका नाम लीजिए, उसकी बात दोहराइए
बीच बीच में कहिए, हाँ मैं समझ रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराता है। और यही पहला सीक्रेट है जिसे समझकर आप लोगों को नहीं बल्कि लोगों की सोच को समझना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 2। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से फैसला लेते हैं और उसके बाद अपने उसी फैसले को लॉजिक से सही साबित करते हैं। पहली बार सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपने भी ऐसा कई बार किया है। सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी जिसकी वास्तव में जरूरत नहीं थी? कोई महंगा मोबाइल, कोई वॉच, कोई शूज, या ऑनलाइन सेल देखकर कोई प्रोडक्ट जिसे आपने सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम का था। उस समय फैसला किसने लिया था? इमोशन ने। और बाद में आपने खुद से कहा, अच्छी क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म में काम आएगा, वैसे भी लेना ही था। यही ह्यूमन ब्रेन का पैटर्न है। पहले दिल फैसला करता है, फिर दिमाग उस फैसले को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसीलिए दुनिया के बड़े ब्रांड्स प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, फीलिंग्स बेचते हैं। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो आइडेंटिटी बेचता है। नाइकी सिर्फ शूज नहीं बेचता, वो कॉन्फिडेंस बेचता है। लग्जरी ब्रांड सिर्फ कपड़े नहीं बेचते, वे स्टेटस बेचते हैं। और सोशल मीडिया सिर्फ कंटेंट नहीं बेचता, वो आपकी अटेंशन बेचता है। अब सवाल है, आप इस साइकोलॉजी को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। गलत तरीका, इस प्रोडक्ट में ये फीचर है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन सही तरीका, सोचिए 6 महीने बाद जब आप खुद को आईने में देखेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? यानी पहले फीलिंग, फिर फैक्ट्स। क्योंकि इंसान फीचर नहीं खरीदता, अपना फ्यूचर खरीदता है। और एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल, लॉस अवर्जन। साइकोलॉजी कहती है इंसान कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने से डरता है। अगर मैं आपसे कहूं ये किताब पढ़ोगे तो शायद सफल हो जाओगे, तो उसका असर सीमित होगा। लेकिन अगर मैं कहूं अगर तुमने ये नहीं सीखा तो उसका असर कहीं ज्यादा होगा। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा होता है, लास्ट फ्यू आवर्स, ऑफर एंडिंग सून, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है डर इंसान से जल्दी फैसला करवाता है। अब एक जरूरी बात, इस नॉलेज का इस्तेमाल कभी किसी को धोखा देने के लिए मत करना, बल्कि जब भी कोई तुम पर जल्दी डिसीजन लेने का दबाव बनाए, एक बार रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में फैसला ले रहा हूं या कोई मेरे इमोशन का इस्तेमाल कर रहा है? बस यहीं से अवेयरनेस शुरू होती है। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 3। कम बोलने वाला इंसान अक्सर ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। हम बचपन से सोचते आए हैं जो ज्यादा बोलेगा वही ज्यादा स्मार्ट होगा। लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। जो हर बात पर बोलता रहता है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू कम कर देता है। लेकिन जो सही समय पर सही शब्द बोलता है उसकी बात लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स इसे साइलेंस पावर कहते हैं। मान लीजिए आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं। आपने कहा, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। अब चुप हो जाइए, बस कुछ मत बोलिए। अब प्रेशर सामने वाले पर है। लेकिन अगर आपने तुरंत कहना शुरू कर दिया, मतलब अगर थोड़ा कम भी हो तो भी ठीक है, तो आपने अपनी पोजीशन खुद कमजोर कर दी। याद रखिए, ऑफर देने के बाद साइलेंस अक्सर सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट में भी यही रूल लागू होता है। जब कोई गुस्से में आप पर चिल्ला रहा हो तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी शांति
सामने वाले के गुस्से से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद को बार बार एक्सप्लेन करने लगता है और अक्सर उसी दौरान अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। एक और ही बात, अपनी हर प्लान, हर गोल, हर नेक्स्ट मूव दुनिया को मत बताइए। साइकोलॉजी बताती है, जब हम किसी गोल के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं तो ब्रेन को थोड़ा रिवॉर्ड पहले ही मिल जाता है और मोटिवेशन कम होने लगता है। इसीलिए काम पूरा होने से पहले कम बोलिए, काम पूरा होने के बाद रिजल्ट खुद बोलने दीजिए। याद रखिए, मूव इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 4। जो बात बार बार सुनाई जाती है, दिमाग धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। साइकोलॉजी में इसे इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब बहुत आसान है। अगर कोई बात बार बार दोहराई जाए तो हमारा दिमाग उसे बिना जांचे सच मानने लगता है, चाहे वो सच हो या पूरी तरह झूठ। सोचिए, किसी एडवर्टीजमेंट को आपने कितनी बार देखा होगा। पहले दिन कोई असर नहीं, दूसरे दिन बस ध्यान गया, तीसरे दिन नाम याद हो गया, और कुछ दिनों बाद जब वही प्रोडक्ट खरीदने की बारी आई तो सबसे पहले वही ब्रांड याद आया। यही साइकोलॉजी है। इसीलिए बड़े ब्रांड्स एक ही मैसेज बार बार दोहराते हैं। न्यूज़ चैनल्स एक ही खबर दिन भर चलाते रहते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बार बार वही नैरेटिव बनाते हैं। धीरे धीरे लोग उसे रियलिटी मानने लगते हैं। अब सवाल है, आप इसके शिकार बनने से कैसे बचेंगे? बहुत आसान। हर इंफॉर्मेशन पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये सच है, या मैं इसे सिर्फ इसलिए सच मान रहा हूं क्योंकि मैंने इसे बहुत बार सुना है। यही सवाल आपको हजारों लोगों से अलग बना देगा। अब इसका पॉजिटिव यूज समझिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको किसी फील्ड का एक्सपर्ट माने तो हर हफ्ते टॉपिक मत बदलिए। एक ही फील्ड, एक ही मैसेज बार बार कंसिस्टेंसी के साथ कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप साइकोलॉजी सिखाते हैं तो हर वीडियो उसी आइडेंटिटी को मजबूत करे। अगर फिटनेस सिखाते हैं तो हर कंटेंट उसी दिशा में जाए। धीरे धीरे लोग आपके नाम को उसी टॉपिक से जोड़ने लगेंगे। इसी को कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, वो सैकड़ों बार दिखाई देने के बाद बनता है। लेकिन याद रखिए, यही टेक्निक दूसरे लोग भी आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अपनी सोच दूसरों के हाथ में मत दीजिए। अपनी कहानी खुद लिखिए। और अब आते हैं आज के सबसे पावरफुल सीक्रेट पर। सीक्रेट नंबर 5। दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान वो नहीं होता जो दूसरों को बेवकूफ बना ले। सबसे बुद्धिमान इंसान वो होता है जिसे कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपके सामने कितनी चीजें आती हैं। एडवर्टीजमेंट्स, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, ब्रेकिंग न्यूज, इन्फ्लुएंसर्स, फेक ऑफर्स, लिमिटेड टाइम सेल्स। हर कोई आपका अटेंशन चाहता है। हर कोई आपके डिसीजन को प्रभावित करना चाहता है। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर बार आपको इसका एहसास भी नहीं होता। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वो आपकी इमोशन कंट्रोल कर रहा होता है। जब कोई कहता है अभी डिसीजन लो वरना मौका चला जाएगा, तो वो आपको सोचने का समय नहीं देना चाहता। जब कोई आपको बार बार गिल्ट फील करवाता है तो वो आपकी बाउंड्रीज तोड़ना चाहता है। इन सबका सिर्फ एक जवाब है, पॉज। रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए, फिर डिसाइड कीजिए। यही आदत आपको इमोशनल रिएक्शन से रैशनल रिस्पॉन्स तक ले जाती है। आज से एक रूल बना लीजिए, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी रिलेशनशिप डिसीजन, कोई भी करियर डिसीजन प्रेशर में कभी मत लीजिए।
कम से कम 24 घंटे रुकिए। अक्सर 24 घंटे बाद इमोशन शांत हो जाते हैं और डिसीजन पहले से कहीं बेहतर होता है। तो आज आपने 5 बातें सीखी। पहली, हर इंसान सबसे पहले अपना फायदा देखता है। दूसरी, लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं और लॉजिक से उसे सही साबित करते हैं। तीसरी, कम बोलना एक ताकत है। चौथी, रेपिटेशन रियलिटी बन जाती है। और पांचवी, सबसे बड़ी बुद्धिमानी किसी को बेवकूफ बनाना नहीं, बल्कि खुद कभी बेवकूफ ना बनना है। अगर आज की वीडियो से आपने सिर्फ एक भी प्रिंसिपल सीख लिया, तो अगली बार कोई एडवर्टीजमेंट, कोई फेक ऑफर, कोई मैनिपुलेटर या कोई इमोशनल प्रेशर आप पर पहले जैसा असर नहीं करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए इन 5 सीक्रेट्स में सबसे पावरफुल आपको कौन सा लगा और क्यों। अगर आप ऐसी ही डीप साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल हैबिट की जो चुपचाप आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देती है। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी, हर चीज पर विश्वास करने से पहले उसे समझने की आदत डालिए। धन्यवाद।